नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21st ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। नो क्विक फिक्स, इसी के बारे में दिया हुआ है। नो क्विक फिक्स, इंडियाज प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज मतलब होता है इनकरेज करना। ये पास्ट में है तो V3 फॉर्म में है, तो यहाँ पे इनकरेज बोल सकते हैं, मोटिवेट बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है मोटिवेट करना। अगर सेंटेंस में एक्टिव हो, यानी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ आप हमेशा V1 का यूज करेंगे। और जैसे ही पैसिव में जाएंगे, इन पैसिव मॉडल्स के साथ बी लगा हो और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड, मतलब जरूर इनकरेज किया जाना चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए होता है, जरूर चाहिए के सेंस में। शुड मतलब चाहिए, तो मस्ट सेंस ऑफ कंपल्सन के सेंस में आता है। तो सी वैल्यू इन इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार को बोलते हैं, इनोवेशन को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है, ये सेक्टर एज यहाँ पे नाउन है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। सफिक्स, अगर किसी वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ जाती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। तो सफिक्स में TION लगा हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, इसके बाद इजम लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER लगा हो किसी भी वर्ड के लास्ट में, उसके बाद ट्यूड लगा हो, ट्यूड, एज लगा हो, इजम लगा हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि TY लगा हो, CE लगा हो, नेस लगा हो। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके आप नाउन के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उसको याद रखेंगे। उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स का यूज किया हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। वैसे तो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर में भी आप कैसे नाउन के बारे में पता लगाएं ये भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा न्यूज़पेपर की लाइंस में इन सारी चीजों पे ध्यान देकर आप पढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ड के सफिक्स, यानी सफिक्स मतलब होता है लास्ट में जुड़ने वाली चीज, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, OSE लगा हो, एबल लगा हो, IVE लगा हो, AL लगा हो, लेस लगा हो, ये सारी चीजें लगी हो, तो वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, इस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं प्रेपोजिशन, आप ध्यान से समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, वहां पे आर्टिकल्स आपको दिखे, तो इस प्रकार से आप समझेंगे ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, ये सब काम आते हैं फिलर्स बनाने में। तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें भी बहुत जगहों पे एक्सेप्शन मिलेगा आपको, और ये वर्ड एज यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आपने लगा दिया LY, या किसी भी नाउन में LY लगा हो, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। और किसी भी
किसी भी वर्ब में एल वाई लगा हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। इसको समझेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझ के आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी हो सकती है आपकी, वर्ब में एल वाई लगा हो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। या, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से स्टोरी के बारे में चीजें समझते हैं। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन नाउन है। पीसेस तभी यूज करते हैं जब उसको काउंटेबल बनाना हो। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में। अमंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अमंग मोर देन टू में यूज करते हैं, और बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं, मे के बीच में के सेंस में। स्लेटेड। स्लेटेड मतलब होता है एंटीसिपेट। स्लेटेड मतलब होता है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट का मतलब हुआ जैसे एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, इस लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेशन का मतलब होता है जैसे लॉ मेकिंग को बोलते हैं। उसमें ये चीज एंटिसिपेटेड की गई। एंटिसिपेटेड वी टू फॉर्म में। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी टू लगा हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू बी टेबल्ड, मतलब उसको टेबल्ड किए जाने हैं इन द करेंट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के मॉनसून मॉनसून सेशन में पेश किए जाने को है। इज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बिल 2023, यानी 2023। वाइल अ ड्राफ्ट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। मतलब कि डोमेन का मतलब एरिया होता है, रिल्म होता है। डोमेन मतलब होता है एरिया या रिल्म। इसको क्षेत्र को कहते हैं। इट इनविसाजेज। इनविसाज मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे फॉरसी करना, प्रेडिक्ट करना। फॉरसी करना, प्रेडिक्ट करना। हिंदी में नहीं होती है भविष्यवाणी करना, इनविसाज। ENVISAGE है, देख लीजिएगा यहाँ पे। जो ये चीज भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्ट करता है। अ न्यू सेंट्रलाइज बॉडी। ये बॉडी नाउन है। सेंट्रलाइज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो चीज कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। टू फंड रिसर्च विद बजट ऑफ 50,000 करोड़। ये अमाउंट लगाया था, यहाँ पे करोड़ नहीं लगा सकते। जैसे जब भी अमाउंट लगा हो तो थाउजेंड्स नहीं लिखते हैं अमाउंट के साथ, यानी निमरल वैल्यू के साथ। बट करोड्स की सीधे बात होती है, जिसमें अमाउंट ना हो तो करोड्स लिखते हैं। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों की बात हो रही है। तो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मतलब एनआरएफ बिल जो है वो चीजें क्या है, वाइल ड्राफ्ट इज नॉट इन द पब्लिक, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो भविष्यवाणी करता है, क्या करता है, सेंट्रलाइज बॉडी को टू फंड रिसर्च, रिसर्च करने के लिए बजट इतना देता है, इतना बजट है उसमें। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों में। मतलब वैसे रिसर्च सेक्टर है जिसमें ये चीजें फंड कर सकती हैं। ये जो एनआरएफ है वो फंड करता है। इसी के बारे में मुद्दा दिया हुआ है। इसमें वर्ड मिला जैसे इनविसाज मतलब होता है फॉरसी करना, प्रेडिक्ट करना। स्लेटेड मतलब होता है एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे।
द एनआरएफ ड्रॉज करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, ऑन मॉडल सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन वॉज नियरली 8 billion budget $8 billion बजट इज द मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर कॉलेज। एक कॉलेज के लिए होता है, यूनिवर्सिटी के लिए होता है रिसर्च। यहाँ पे बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात हो रही है, एंड यूरोपियन रिसर्च काउंसिल। इसमें विच फंड्स, जो फंड करता है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च के लिए, जो रिसर्च अप्लाइड की जाती है उसके लिए। हाउएवर द एनआरएफ्स प्लान, इसका जो प्लान है, इसमें अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब का होगा। एनआरएफ का प्लान है गोइंग बाय पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वर्ड नाउन हो गया, टू ड्रॉ द बल्क ऑफ बजट, इतने बजट की बात हुई, 36,000 करोड़ की बात हो रही है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों की बात हो रही है, इंडिया स्पेंडिंग ऑन रिसर्च हैज लैग्ड बिटवीन, बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन का वैसे यूज करते हैं। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, उसके साथ एंड कंजंक्शन का यूज करेंगे। इसमें एक वर्ड मिला लैग। लैग मतलब होता है डिले हो जाना। लैग का मतलब होता है डिले हो जाना, पिछड़ जाना। बिटवीन 0.6% टू 0.8% ऑफ जीडीपी, इतना है। और लोअर देन द 1% टू 2% स्पेंड किया गया, V2 फॉर्म में है, बाई कंट्रीज विद एन इकोनॉमिक बेस रिलायंट, रिलायंट ऑन। ऐसे रिलाई ऑन होता है, रिलाई ऑन, हिंज ऑन यूज करते हैं, डिपेंड ऑन यूज करते हैं। ये सब फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन है, आपको याद करना है। बेस रिलायंट, यहां पे वर्ड मिला रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है होपफुल, यहाँ पे वर्ड मिला रिलायंट, ये एग्जेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है होपफुल। ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी बात हो रही है। एक एनआरएफ है, किस प्रकार से फंड, मतलब जो इनोवेशन करते हैं उसमें क्या फंड होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के बारे में या अदर सेक्टर के बारे में, उसी पे ये पूरा टॉपिक है। इन कंट्रीज सच एज चाइना, द यूएस एंड इसराइल। द यूएस, यहाँ यूनाइटेड की बात हो रही है इसलिए द लगा है। द प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली 70% ऑफ द रिसर्च एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट सेक्टर से इन सब कंट्रीज में 70% लगभग वहां पे कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूट मतलब होता है देना। वेर एज इन इंडिया, जहां तक कि भारत में, दिस वॉज ओनली अबाउट 36%। वेर एज मतलब जबकि होता है, कंजंक्शन है। इन इंडिया दिस वॉज ओनली 36%। भारत में, मतलब इन सब कंट्रीज में 70% जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है, यहाँ पे अबाउट 36% है। ऑफ इंडियाज टोटल रिसर्च एक्सपेंडिचर रफली 1.2 लाख करोड़, ये होता है इन 2019 और 20 का डेटा दिया गया है। इतना रिसर्च एक्सपेंडिचर है, जिसमें रिसर्च में भारत का जो खर्च है इस ईयर में इतना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। देयर फॉर कंजंक्शन है, देयर फॉर मतलब इसलिए होता है,
द सेंटर रीजन्स देते हैं, सेंटर रीजन देते हैं। ये रीजन्स मतलब रीजन देना, इस ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, V5 है। द वे टू गैल्वेनाइज यूनिवर्सिटी। गैल्वेनाइज का मतलब होता है, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होगा जैसे एक्साइट करना, अवेकन करना, एक्साइट करना, अवेकन करना, मतलब क्या होगा, प्रेरित करना बोल सकते हैं, जागरूक बनाना। द सेंट्रल रीजन दिया, द वे टू गैल्वेनाइज यूनिवर्सिटी रिसर्च जो होता है इन इंडिया, भारत में जो होता है इस प्रकार से, मतलब इस चीजों को प्रेरित करना होता है, वुड बी टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट मनी, प्राइवेट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, वाइल जबकि दैट इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ये रीजनेबल एजेक्टिव है, एबल वाला वर्ड, और एक्सपेक्टेशन नाउन है जो कि एक उम्मीद है, रीजनेबल तर्कपूर्ण को बोलते हैं, और एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद। इट इज अनक्लियर या स्पष्ट है, हाउ मच, हाउ सच, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हाउ सच अ प्रपोजल कैन बी एग्जीक्यूटेड, किस प्रकार से प्रपोजल लागू किए जाएंगे। कैन बी मॉडल्स के साथ भी लगा है, एग्जीक्यूटेड मतलब होता है चीजों को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना होता है, इम्प्लीमेंट। वन ऑफ द सजेशंस, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होगा प्लूरल, नाउन होता है प्लूरल, याद रखेंगे इसको। वन ऑफ द सजेशन इज टू हैव फंड्स प्राइवेट कंपनीज अलॉट, होना चाहिए सजेशन की, प्राइवेट कंपनी को अलॉट होना चाहिए एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के तहत, ऑब्लिगेशन के तहत, डायरेक्टेड टू द NRF, ये NRF को डायरेक्ट होना चाहिए। डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शो, ये डेटा शो करता है, सब्जेक्ट के साथ V1 आया, दैट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022, इसमें क्या है। तो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। कंपनीज स्पेंट, ये V2 फॉर्म में है, कंपनी स्पेंट की 14,588 करोड़ एज पार्ट ऑफ देयर CSR ऑब्लिगेशंस, इस ऑब्लिगेशन से नाउन है। CSR ट्रेंड्स सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है दैट नियरली 70% ऑफ सच फंड्स वर स्पेंड, जो स्पेंड किए गए इन एजुकेशन, एजुकेशन में, हेल्थ में, हेल्थ केयर में, एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, जो साफ सफाई प्रोजेक्ट है उस पर की बात हो रही है। मोर ओवर, ये भी कंजंक्शन है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव आया, वाज वर्ग के साथ V3 लगा हो, वह स्पेंट V3 फॉर्म में। तो जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ग का के साथ अगर आपने V3 का यूज किया तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। मोरोवर मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। मेनी ऑफ द कंपनीज स्पेंड, बहुत सारी कंपनी स्पेंड करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 के यूज करेंगे, ताहती है इसका मतलब निकलेगा दिस ऑन, मेनी ऑफ द कंपनीज स्पेंड करती है, दिस ये चीज, ऑन इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स दैट आर लोकेटेड, ये इनिशिएटिव्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, दैट आर लोकेटेड किए जाते हैं विद इन देयर ओन कम्युनिटीज, अपने कम्युनिटीज में, विद द गवर्नमेंट नॉट हैविंग अ से, कहने को कुछ नहीं ऑन हाउ दिस मस्ट बी स्पेंट, कैसे इस पे स्पेंड किया जाना चाहिए, क्या चीज स्पेंड की जानी चाहिए। मस्ट के साथ बी लगा है, उसके साथ V3 आया, यानी मॉडल का पैसिव है, ये मॉडल्स के साथ बी लगा है, तो ये पैसिव में ये वाला स्ट्रक्चर हुआ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। रीड करके सेंस समझना जरूरी है, इसी प्रकार से आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगी। वेदर द गवर्नमेंट कैन फोर्स, सरकार फोर्स कर सकती है, और ऑफर टैक्स बेनिफिट्स के लिए टू कॉक्स, एक वर्ड है कॉक्स, इस वर्ड का मतलब होता है परसुएट करना या कैजोल करना, मतलब परसुएट करना, इसका एक्चुअल मतलब होता है राजी कराना, बात मनवाना, या फिर कन्विंस करना भी बोलेंगे।
टू कॉक्स यानी सरकार यहाँ पे बात की जा रही है, ऑफर टैक्स बेनिफिट्स टू कॉक्स सम ऑफ दीज फंड्स, इस फंड के लिए कन्विंस करने के लिए, इन द NRF रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है। द रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन नाउन है, प्रपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड है नाउन, ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव, और यहाँ पे एडवर्ब है, उससे पहले आर्टिकल लगा। और प्राइवेट, द रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च इन मेनी कंट्रीज इज, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, कंट्रीब्यूशन इज ये ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ सस्टेन गवर्नमेंट सपोर्ट। सस्टेन मतलब है जो चीजें क्या है पूरी तरह से बरकरार है, सस्टेन मतलब होता है इंड्योर्ड कंटिन्यूड वाली चीजें, कंटिन्यूड को बोलेंगे। सपोर्ट है टू यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूशंस दैट हैव देन इनकरेज, उनको इनकरेज किए गए इंडिविजुअल्स टू बिल्ड कंपनीज बनाने के लिए, एंड इंस्टीट्यूशन दैट सॉ जो देखा गया, वैल्यू इन इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, वैल्यू इन इन्वेस्टिंग। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जैसी कोई वर्ब का यूज करते हैं तो वहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी वाली कैटेगरी होती है, यानी जीरन लगाते हैं। इसको आप समझेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे आप नोट डाउन करेंगे। द चैलेंज, इसमें जो चैलेंज है ये सिंगल वर्ड के पहले वर्ड आया, इससे पहले आर्टिकल लगा तो नाउन ही कहलाएगा। इंडिया इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सच कंपनीज, चैलेंज है कि भारत में इसका एब्सेंस नहीं है, बट ये भी है द फैक्ट दैट, जो फैक्ट है, देर आर टू फ्यू ऑफ देम, उसमें से कुछ ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन सच एज द NRF शुड वर्क, उनको काम करना चाहिए टू क्रिएट कंडीशन विच, उस कंडीशन पे बनाने के लिए, उस कंडीशन को बनाने के लिए विच इंसेंटिवाइज, जिसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन दैट सी वैल्यू इन इन्वेंशन, जिसकी वैल्यू है इन्वेंशन में, एंड डेवलपिंग प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें हैं इसके बारे में। फिलंथ्रॉपी इज अनलाइकली टू बी द पैनेसिया, फिलंथ्रॉपी मतलब होता है, पैनेसिया मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण जिसे कहते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज को बोलते हैं, हर चीज का उपाय रामबाण बोलते हैं। और फिलंथ्रॉपी मतलब होता है, बेनोवेलेंस को बोलते हैं, जेनरोसिटी को बोलते हैं। ये नाउन वर्ड है, बेनोवेलेंस या जेनरोसिटी। फिलंथ्रॉपी यानी जनरो बेनोवेलेंस इज अनलाइकली टू बी द पैनेसिया, ये पैनेसिया के रूप में साबित होने वाला है, यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं, मतलब फिलंथ्रॉपी बनिए। अनलाइकली मतलब होता है जो डाउटफुल होना, फिलंथ्रॉपी इज अनलाइकली, जो फिलंथ्रॉपी बनना क्या है, डाउटफुल है, टू बी द पैनेसिया यानी पैनेसिया यानी इन सब चीजों का एक इलाज है, यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। मतलब फिलोंथ्रॉपी बनना, फिलोंथ्रॉपी इज अनलाइकली, बेनोवेलेंस जो करना है, अनलाइकली टू मतलब डाउटफुल है, टू बी द पैनेसिया किसी भी इलाज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।